अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को इस्लामिक कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ज़रा टाइम निकाल कर सारी पोस्ट गौर से पढ़े। कलेजा फाड़ दिया इस तहरीर ने। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया के सब काम जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी कोई और ले लेगा। आपका माल वरासों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे मैयत कहाँ है। जब जनाजा पढ़ना होगा तो कहेंगे जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे मैयत कहाँ है, मैयत को करीब कर दे। आपका नाम हरगिज़ ना लिया जाएगा। माल, हस्ब व नस्ब, मंसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों की 3 इकसाम होगी। 1, जो लोग आपको सही तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। 2, आपके दोस्त चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। 3, आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और इसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो है आखिरत। आपसे ज़ाइल हो जाएगा आपका 1 हुस्न, 2 माल, 3 सेहत, औलाद। आप अपने मकानों और महलात से दूर हो जाएंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मुताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो ना करें। 1 फ़राइज़, 2 नवाफिल, 3 पोशीदा सदका, 4 नेक अमाल, 5 तहज्जुद की नमाज, 6 और अच्छे अखलाक की तरफ शायद कि निजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है रब्बी लौला अखरतनी इला अजल करीब व सदक्का। ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी, मैं सदका करता हूँ। ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा करूँ, मैं रोज़ा रख लूँ, मैं हज उम्रा कर लूँ। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र करती है, इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात करे। और अब बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में 10 सेकंड है। आप खैर ख्वाही और इखलास की नीयत के साथ तहरीर को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारी है। अगर आप तहरीर के ज़रिए लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन अब इसे अपने लिए तरोताज़ा पाएंगे। मेरे चैनल उर्दू इस्लामिक को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।